लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आराम से। सर नमस्कार। मैं वेलू तंबी। बाजार में मेरा छोटा सा सब्जी का व्यापार है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आप व्यस्त तो नहीं है ना? क्या हम थोड़ी देर बात करके एक दूसरे को जान सकते हैं? अभी मैं काम में व्यस्त हूँ। कल एक चूहे ने बड़ा परेशान किया मुझे। तो मैं यहाँ अपने आने की वजह बता सकता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपका सारा माल खरीद सकता हूँ। अच्छा, और ऐसा क्यों? आपको माल की कटाई और बिक्री की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, यकीन मानिए। सच्चा किसान कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि किसान उगाना जानता है, उसे काटना जानता है, तो बेच भी लेगा। हम जैसे व्यापारी आपको हमेशा ज्यादा मुनाफा कमा कर देते हैं, ये बात भूलिए मत। आप जैसे लोगों की वजह से गरीबों को भी दुगने दाम देने पड़ते हैं, ये आप भूलिए मत। शायद आप मुझे ठीक से जानते नहीं है सर, इसीलिए आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं नहीं जानता, पहली बार देख रहा हूँ और मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहता। क्या लगता है आपके पास लोग आएंगे या आप लोगों के पास जाओगे? बाजार में बेच नहीं पाओगे तो किसी और बाजार में जाएंगे। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं भी बेच नहीं पाओगे सर। बाजार सरकार की जगह है। और कुछ? बात तो सही है, फिर भी आप बेच नहीं पाओगे। और ये कहने वाले तुम कौन हो? माल बेचना हो तो मेरी इजाजत चाहिए। कोई बाहर वाला बेचना चाहे तो दाम मैं ही तय करता हूँ। यहाँ बस मेरा हुक्म चलता है, ये हमेशा याद रखना। तुम्हारा हुक्म गया भाड़ में, यहाँ हुक्म सरकार का चलता है। कौन सी? किसानों को इकट्ठा करके बाजार बंद कर दूंगा, फिर क्या करोगे? पूरा का पूरा माल यही सड़ जाएगा, समझे? मैं अपना माल किसी बिचौलिए को नहीं बेचूंगा, जो करना है कर लो। और बात रही बेचने की, तो तुम्हारे बाजार में ही बेचूंगा। सर, किसके दम पर आप मुझसे पंगा ले रहे हैं? इन हत्यारों के दम पर? मेरे पास ऐसे आदमी है जो इन्हें कुचल कर रख देंगे। यहाँ की पुलिस मेरी जेब में है, पूरा का पूरा पीस डालूंगा। चाहो तो माल लेकर बाजार आ जाओ, फिर देखना वेलू तंबी क्या चीज है। तुम्हारी ये जो अक्कड़ है ना, वो सारी उतार के रख दूंगा। चलो। क्या कर रहे हो ये? आगे दिखाओ। चलाओ। टांगा छोड़ो। केशव कुमार, जाने दो। जाओ। चल जा चल। साहब रुक जाइए साहब, रुकिए साहब साहब, जाइए साहब, साहब रुकिए। साहब रुको, सुनिए तो, साहब सुनिए। साहब हमारी बात तो सुनिए साहब। अरे साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए साहब आप रुकिए। कहाँ जा रहे हैं साहब? रुक जाइए साहब, रुकिए साहब बाजार जाकर हम बेच के आते हैं ना। नहीं, वहां खतरा हो सकता है। तुम सब अभी अपराधी हो और अभी तक तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। अगर हमला वो लोग करते हैं तो भी तुम्हारा ही कसूर आएगा, इसलिए मैं ही जाऊंगा। लेकिन साहब, अगर उस आदमी के गुंडों ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? बताइए साहब। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम सब अपना काम करो, जाओ। लेकिन साहब साहब, हम लोग मार आसानी से सह सकते हैं साहब। अगर बाजार में किसी ने आप पर हाथ उठाया तो हम ये भूल जाएंगे कि हम भी एक किसान हैं। उसका सिर काटकर बाजार में फेंक देंगे। साहब चलो आओ। बाजार में अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं साहब। मुझे एक वचन दो, कोई गलत हरकत नहीं करेगा, चाहे कोई कुछ भी करे। तुम्हें जवाब में कुछ नहीं करना है। साहब हम वचन देते हैं, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बोलो सब लोग। वचन देते साहब। हाँ। क्या इस वचन पर भरोसा कर सकता हूँ?
आपने हमें हैवान से इंसान बनाया है। कसम खानी है तो आप ही की कसम खाते हैं। अगर भगवान भी आ जाए तो हम ये कसम नहीं तोड़ेंगे। अब आप घर जाके आराम कीजिए साहब। किसी ने हमला किया तो हम उल्टा हमला नहीं करेंगे साहब, वादा करते हैं। जी। चलो गोनी उठा। उठा उठा। आजा आजा। अरे केशव, उठा हम बाजार में मार खाने के लिए जा रहे हैं क्या? तो मैं साहब के साथ रोकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। चुपचाप गाड़ी में बैठ। आते हैं साहब। शंकर, हाँ, एक और बात। सूरज डूबने से पहले आ जाएंगे। ये सारा माल बेचने के बाद शाम तक जरूर आ जाएंगे। पिताजी बाजार से मिठाई लाएंगे। मेरे लिए भी लाएंगे? हाँ, दोनों के लिए कहा था। गोपी, हाँ। बैलगाड़ी वापस आ रही है। हाँ? यहीं पर रुकना। हमारी किसानों के पलटन आए तो सैल्यूट करके उनका स्वागत करना। जय जवान जय किसान। शिवंती, आराम से। ये सब कैसे हुआ? चाचा संभल आराम कर। आ जाओ, आ जाओ। चाचा आप ठीक हो ना? आ जाओ। आराम से, आराम से। आराम से चलो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? पिताजी आ जाओ, आ जाओ। आराम से बैठो। बैठिए। आराम से पिताजी। ऊपर बैठ जाओ। उसके गुंडों ने भरे बाजार में इन्हें बहुत पीटा। मारो सबको, कोई बचकर न जाने पाए। रुको, क्यों मार रहे हो इन्हें? हमने वचन निभाया, किसी को कुछ नहीं किया साहब। उनकी गुंडागर्दी का जवाब देना चाहिए था। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो वो सबकी जान ले लेते। आपको हारने नहीं देंगे क्या साहब। कह रहे हैं पिताजी? आज तुमने मुझे हारने से रोक लिया। इन्हें दवाई दो और मरहम पट्टी करो। साहब, हाँ? तंबी के गुंडे हर तरफ आग लगा रहे हैं। आइए, जल्दी आइए साहब। देखिए, सब कुछ जला रहे हैं। देखिए। तुम इनका ख्याल रखो। नहीं साहब, नहीं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ। इनकी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा। उन्हें रोकना ही होगा। मत जाइए साहब। मार डालो इसे। करो, पूरा का पूरा खेत जलाकर राख कर दो। मार दो सबको। ठीक है, उठाओ इसे। चलो ना। उठाओ, मारो 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 इसे। बहुत हो गया, चलो
कुमार, शंकर, उस कमीने का सर काट डालो। साहब, अब तुम किसी को लूटोगे या मारोगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो मेरी हार होगी। मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा किसान बनकर रहोगे। नहीं साहब, आप कभी नहीं हारेंगे। हम आपको कभी हारने नहीं देंगे साहब, वचन देते हैं। साहब, अब हम पूरे बदल चुके हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे जिएंगे। हाँ साहब, हाँ साहब, साहब चाहिए साहब। शांताराम ने मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी, इन बच्चों की अच्छी शिक्षा की। सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी। वेलू तंबी और उसके गुंडों को अरेस्ट कर लिया। बड़े साहब, हम सब अनाथ हो गए हैं। हमारे साहब छोड़कर चले गए। साहब, क्या अब हम वापस जेल लौट सकते हैं? उसका प्रयोग तो सफल रहा, लेकिन वो देखने के लिए वो हमारे बीच नहीं रहा। इस सफलता के चलते तुम लोगों की सजा को कम किया जा सकता है। जरूरत नहीं है साहब, जाने दो।
जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तुम लोग अपने घर लौट सकते हो। हाँ, पर एक बात है, उसे मत भूलना जिसने तुम्हें नया जीवन दिया। ठीक है सर। जी सर। चलो चलो काम पर लग जाओ। जय जवान जय किसान।